मुंह खोलोगे के अंदर जाएगा ब्रह्म, कहाँ से गया कहाँ से निकला ये तक पता नहीं लगेगा तुम्हें, ठीक है। और मुनीर अकरम बेटा तू जो रो रहा है ना वहाँ पे सलमान खान होता है, किसी के बाप को तो टकेगा फर्क। आज मेजर गौरव आर्या को पता नहीं कौन सी ऐसी हैवी वाली मिर्चें लगी हुई। आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर देखना तो 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, 24 घंटे इंडिया इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूँ। आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हाँ, लेकिन मैं गालियां देता हूँ, फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ मेजर गौरव आर्या का वीडियो देखने लगे। जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के बहुत ही बड़े एंकर हैं, जाने माने एंकर हैं, अच्छे हैं बुरे हैं ये तो हम कुछ नहीं कहेंगे सवाल से, लेकिन बहुत ही जाने माने एंकर हैं अर्नब गोस्वामी। उनको एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, खास करके पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी से मुराद के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उसके ऊपर मेजर गौरव आर्या ने कुछ टिप्पणी की है, उसके ऊपर हम भी वीडियो के एंड में टिप्पणी करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेजर गौरव आर्या का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो पर हम करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम ने यह बोला है कि जो नया भारत है ये घर के अंदर घुस के मारता है। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब यूएन का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। इनका एक इंडिया ऑब्सेशन है दोस्तों, और ये ऑब्सेशन इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूं। आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हाँ, लेकिन मैं गालियां देता हूं, फर्क है। वो 20 थे, वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। आतंकवादियों का ह्यूमन राइट्स हैं, जो बच्चे मारे गए थे 26/11 में, जो बुजुर्ग महिलाएं मारी गई थी, उनका कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार इन पाकिस्तानी जानवरों के हैं जो आतंकवादी हैं। मैं उनको बोल रहा हूं, कह रहा मैं लाहौर गया हूं, इनकी औकात मैंने लाहौर में देखी है, मुझे पता है कितना दम है इनके अंदर। अब नहीं कर रही है क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है और इनका बाप इनको माफ नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम ने यह बोला है कि जो नया भारत है ये घर के अंदर घुस के मारता है। उन्होंने ये बोला है कि नया भारत है बड़ा खतरनाक है दुनिया के लिए। इस नए भारत में पाकिस्तान के अंदर लोग भेजे हैं, अपने हत्यारे अपने एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर भेजे हैं और कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। यह भारत ऐसा है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कनाडा, और तो पूरी दुनिया में भारत की दहशत है, अमेरिका तक। अब दोस्तों क्यों बोला मुनीर अकरम ने? ये देखिए, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर इतनी समस्याएं आ रखी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। अभी अभी आपने देखा होगा मेजरली राइट में मैंने आपको बताया था कि इससे भीख मांगो, इससे भीख, इससे 1 अरब, इससे 3 अरब। अब ये पिछले 15 दिन में सऊदी अरब से भीख मांग चुके हैं। मैं सिर्फ 15 दिन का डेटा दे रहा हूं आपको, उसके पहले का छोड़ दीजिए। ये सऊदी अरब से भीख मांग चुके हैं, ये चाइना से भीख मांग चुके हैं, ये IMF से भीख मांग चुके हैं, ये UAE से भीख मांग चुके हैं। समझ रहे हैं आप? ये 4 मुल्कों से भीख मांग चुके हैं। और जब इब्राहिम रईसी मरा उसके बहाने जाके इन्होंने ईरान से भी भीख मांग ली। ये कल की बात है। तो ये इनका स्ट्राइक रेट है। हर 3 दिन में ये या तो एक डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से या देश से भीख मांगते हैं। एवरी 3 days दे बेग। ये इनका 3 दिन का साइकिल है। एवरी ईयर। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब यूएन का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। इनका एक इंडिया ऑब्सेशन है दोस्तों, और ये ऑब्सेशन इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है। इंडिया के लिए क्यों अच्छा है? इसलिए क्योंकि जब ये भारत की बात, सबके लिमिटेड टाइम होता है वहां पे। यूनाइटेड नेशंस में जो भी कोई बोलता है वहां पे उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में जो आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाता है। और ये हर समय अपने लिमिटेड टाइम में ये कश्मीर का जिक्र करते हैं, भारत का जिक्र करते हैं, ये कभी भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते। दोस्तों आप सोचिए कितनी विडंबना है ये, कैसी विडंबना है कि एक देश जो कि आटे की लाइनों में खड़ा है, पूरा मुल्क, उसका इतना ऑब्सेशन है इंडिया के साथ कि बिना इंडिया का नाम लिए आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर देखना, वो 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया 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 इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूं। आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हाँ, लेकिन मैं गालियां देता हूं, फर्क है। मैं तारीफ नहीं करता पाकिस्तान की।
वो सारे के सारे इंडिया इंडिया यार, इंडिया। फिर तो सही है ना, बराबरी हो जाएगी। मैं तो रोज गालियां देता हूँ और मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर हम सलाम है दोनों मेजर गालियां देते गौरव हैं भाई। पाकिस्तान को और माहौल बनेगा। देखिए दोस्तों, अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो मुनीर अकरम है ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि देखिए भारत ने असैसिनेशन कर दिया पाकिस्तान के अंदर, भारत ने कनाडा में ठोक दिया, भारत ने कोशिश करी अमेरिका के अंदर पन्नू वाला केस उसकी तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि ये जो भारत है ये बड़ा खतरनाक है, ये भारत ये अलग है, दुनिया में इंस्टेबिलिटी फैला रहा है और सबको देखना चाहिए भारत क्या। अच्छा, इसने जो तकरीर करी, इसने जो लेक्चर दिया, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। मेजर गौरव को ऐसे ही पता चल गया। मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। निज्जर मारा गया, पूरी दुनिया में हाहाकार हो गई, किसी ने निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मारा है, भारत ने निज्जर को मारा है। उसके पास प्रूफ नहीं है, वो सबूत नहीं दे पाया, लेकिन उसने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया और बाद में उसने ये भी बोला कि हाँ ठीक है, मैंने जानबूझ के इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारत कुछ ऐसा करे। उसने ये नहीं बोला कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास सबूत है, सबूत नहीं है उसके पास, कह रहा मुझे लगा भारत ऐसा कर सकता है इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि भारत फिर थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे ले ले और भारत फिर ये सब कार्रवाई ना करे। ऐसा जस्टिन ट्रूडो का बच्चों वाला दिमाग है उसका, कोई बात नहीं, उसने कह दी बात। लेकिन निज्जर वाली जब बात हुई तो पूरी दुनिया भर में डिस्कशन हुआ। भाई साहब 20 से ऊपर पाकिस्तानी मारे गए हैं, अज्ञात लोगों ने 20 से ऊपर पाकिस्तानी मार दिए, जो कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतवासियों ने मरवाया है या भारत की सरकार ने मरवाया है या रॉ ने मरवाया, किसी ने XYZ, यानी कि इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन है। आपने किसी मुल्क को देखा ऐसे बोलते हुए कि यार बड़ा गलत हुआ पाकिस्तानी मर गए? आपने सुना किसी मुल्क को ये बोलते हुए, किसी भी देश को, यूनाइटेड नेशंस को बोलता कि यार ये तो गलत चीज है यार, पाकिस्तानी ने? सब लोग कह रहे हैं यार सानू की। देखिए, पाकिस्तानियों की जान की कीमत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इनको लगता है कि बर्तानिया का आदमी, अमेरिका का आदमी, न्यूजीलैंड का आदमी, ऑस्ट्रेलिया का आदमी, फ्रांस का आदमी, यूनाइटेड नेशंस में जो बैठा है बंदा, वो फिक्र करेगा। वो यार ये लम्हाए फिक्रिया है यार, ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई यार पाकिस्तान के बता। कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वो 20 थे, वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था, वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। पाकिस्तानियों को खुद नहीं फर्क पड़ता। 80,000 बंदे इनके मर गए पाकिस्तान के इन सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानी निपट गए, 150 अरब का इनका नुकसान हो गया, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। ये आंकड़े पाकिस्तानियों के, मेरे नहीं है। तब पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ा, फिर अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। देखिए, इस कौम को कभी फर्क नहीं पड़ने वाला मौतों से, इनको खजूर चाहिए। अच्छा, अब फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्रॉम अ प्योरली इंडियन पर्सपेक्टिव। मौतों से नहीं, नोटों से फर्क पड़ेगा। इन्होंने, ठीक है, एन इंडियन पब्लिक पर्सपेक्टिव, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा यहां पे, आप ये मत सोचिएगा मैं सरकार का हवाला दे के बात कर रहा, नहीं, एक कॉमन इंडियन की बात से। यार कॉमन इंडियन ये सोचता है कि चलो ठीक है, ये कह रहे हमने मार दिए तो अच्छा ही तो करा। कॉमन इंडियन ये सोचता है कि यार अगर घुस के पाकिस्तान में मारा है तो क्या बुरा करा है। ये लोग तो वो थे ना जो भारत का नुकसान करना चाह रहे थे, ये लोग थे जो कश्मीर में कत्लो गारत कर रहे थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 प्लान करा था, ये वही लोग हैं जो पठानकोट के हमले में मुलव्विस थे, ये वही लोग हैं जो कि अक्षरधाम टेम्पल के अटैक में इन्वॉल्व थे। तो अगर भारत ने घुस के पाकिस्तान में इनको मार दिया तो अच्छा काम करा। ये इंडियंस का एटीट्यूड है। तो इनको ये लग रहा है, देखिए सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा, अब हम ऑफिशियल पे आ जाते हैं, अभी तक तो मैंने अनऑफिशियल बात बोल दी, अब मैं औपचारिक फॉर्मल उस पर आ जाता हूं। भारत कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, हमारी पॉलिसी है नहीं। और जो घुस के मारने वाली बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं साहब बालाकोट की, वो बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के। वो ये बात नहीं कर रहे कि हमने अपने बंदे भेज दिए और वालों ने ठोक दिया उसको, नो, नॉट एट ऑल, ये बात कर ही नहीं रहे। अब मेरा ये कहना है यार, छोटी सी बात समझो आप, एक जस्ट वन स्मॉल लिटिल थिंग। अगर भारत के अंदर कोई एक्शन लेता है, भारत के अंदर कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है और पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं ये बंदा हमारे यहां रहता ही नहीं है, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हम तो जानते नहीं है कौन है ये आदमी, बिल्कुल दूध का धुला इनोसेंट आदमी है, और भारत के पास सबूत है कि उस आदमी के हाथ खून से रंगे हैं, तो भारत उसको क्यों ना ठोके? ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए भारत क्यों ना ठोके यार। मतलब कोई भी यहां पे आए, कुछ भी करके चला जाए और कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है।
आतंकवादियों का ह्यूमन राइट्स हैं। जो बच्चे मारे गए थे 26/11 में, जो बुजुर्ग महिलाएं मारी गई थी, उनका कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार इन पाकिस्तानी जानवरों के हैं जो आतंकवादी हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, सारे अधिकार इनके हैं। तो क्या हुआ अगर भारत ने ठोक दिया? सोचिए, बताइए तो क्या हुआ। और मैं ये भी चाहता हूं आप नीचे कमेंट्स में लिखें, क्या भारत को, अगर भारत ये काम कर रहा है, अगर भारत ये काम कर रहा है, तो क्या ये कार्रवाई भारत को ऑन रखनी चाहिए कि अज्ञात जाते रहें और पाकिस्तानी आतंकवादियों का नंबर गिरता रहे। आप बताइए, आपकी क्या राय है? बड़ा धमकी ये कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये है वो है, तो हमारे पास एटम बम है और हमारे पास पाव किलो के बम है और हम गजवाए हिंद और फलाना ढिमका। मोदी जी ने क्या बोला था? स्टेटमेंट सुना है ना आपने मोदी जी का? कह रहा मैं लाहौर गया हूं, इनकी औकात मैंने लाहौर में देखी है, मुझे पता है कितना दम है इनके अंदर। ठोक दिया तुम्हें मोदी ने, बताओ तुम क्या करोगे? ठोक दिया, तुम्हारे घर के अंदर घुस के ठोक दिया। और बताओ, तुम्हारी जितनी भी खुजली है ना, ये 26/11 की, और हम अजमल कसाब को तुम भेजो अजमल कसाब को, गुस्सा की हमारा वीडियो तो नहीं देख लिया, फिर देखना तुम्हारे मुल्क का ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा ना, नंगे पैर नाचोगे सड़क पे तुम। भेजो तुम, अब भेज। अब नहीं भेज रहे पाकिस्तानी, अब नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है और इनका बाप इनको माफ नहीं करेगा। वो घसीटेगा ज्यादा, मरेगा कम, ये पाकिस्तान को पता है। तो आज की तारीख में पाकिस्तानी थोड़ा सा, यहाँ ठीक है, मुनीर अकरम जाके यूनाइटेड नेशंस में, भारत ने जब भी पाकिस्तानी ऐसी बात करते हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको ये बात कह रहा हूं, जब भी पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ये रॉ की साजिश है और ये हो गया और यहां पे आके छुप के हमारे बंदों को मार दिया, इंडिया में सीटियां बजती हैं, इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, इंडिया में तालियां बजती हैं। वो पता नहीं कौन अज्ञात है, अज्ञात मतलब अननोन, जिसको आप लोग कहते हैं ना नामालूम अफराद, वो नामालूम कौन है हमें भी नहीं पता, उसको वो इसीलिए नामालूम है कि किसी को नहीं पता। लेकिन जब भी नामालूम जाके किसी लश्कर तैयबा, किसी जैश मोहम्मद, किसी हिजबुल मुजाहिदीन, किसी खालिस्तानी दहशतगर्द को पाकिस्तान के अंदर ठोकता है, भारत में सेलिब्रेशन होते हैं। भारत के ड्राइंग रूम में, भारत की बैठकों में चीयर्स होती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। सुना यार कल अज्ञात ने फिर से काम कर दिया कराची में, मुबारक हो भैया, मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बातें होती हैं भारत में। तो मैं मुनीर अकरम को कह रहा हूं कि तुम्हें कहीं पर भी बोलना है तुम बोलो, तुम्हें यूनाइटेड नेशंस में बोलना है बोलो, ठीक है। अपने कौम की इज्जत, अपने कौम की गैरत जो बची कुची है पतीले की खुरचन जैसी, उसको गिरवी रख के अमेरिका के पैरों में जाके गिर के गिड़गिड़ाना है, तुम वो भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन जो भारत मां के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो भारत मां के बेटे बेटियों को मारेगा, अज्ञात कभी ना कभी आएंगे और रात को उसके घर पे दस्तक देंगे। आप ये कहते हैं ना नया भारत है, ये कैसा भारत है? ये नया भारत है, ये दुनिया में अस्थिरता फैला रहा है, ये नया भारत है, ये बहुत बुरा भारत है, ये मोदी का नया भारत है। हाँ, ये मोदी का नया भारत है। वो दिन चले गए जब तुम 26/11 करते थे और यहां पे एयर चीफ मार्शल, इंडिया के एयर चीफ मार्शल, ठीक है, एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ये कहते थे कि मेरे जहाज तैयार हैं सर, हमारे जहाज तैयार हैं, इंडियन एयरफोर्स तैयार है, आप हुक्म दीजिए। पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का देंगे, आप हुक्म दीजिए सर। और सरकार कहती थी एयर चीफ मार्शल प्लीज स्टैंड डाउन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम चला दिया तो क्या होगा? यहां पे पिछली सरकारों का यह रवैया था। अब की सरकार का यह रवैया है कि उनके पास न्यूक्लियर बम कुछ नहीं है, ये झूठे हैं, ये लाहौरी लंगूर झूठे हैं। और अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर है ना, तो हमारे पास तुमसे बेहतर है, तुमसे अच्छे डिलीवरी सिस्टम है। मार रहे हैं, घुस के मार रहे हैं, एहसान समझ के मार खाते रहो, एहसान समझ के मार खाते रहो। बीच बीच में अज्ञात आएंगे, बीच बीच में अज्ञात तुम्हें टीका लगा के नारियल फोड़ के जाते रहेंगे। एहसान समझो, ठीक है। मेहमान नवाजी करो उनकी, आदर सत्कार करो उनका, स्वागत करो उनका। मुंह खोलोगे, मुंह के अंदर जाएगा ब्रह्मोस, कहां से गया कहां से निकला ये तक पता नहीं लगेगा तुम्हें, ठीक है। और मुनीर अकरम बेटा, तू जो रो रहा है ना वहां पे, रोता रहे,
किसी के बाप को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज मेजर गौरव आर्या को पता नहीं कौन सी ऐसी हैवी वाली मिर्चें लगी हुई थी, मिर्ची लगी हुई थी यार, वो नाक चढ़ा हुआ है पूरा इस तरह। ऐसे गुस्से पहले में। और तरह से बात करते, अच्छा ये है वो गवर्नमेंट वाली आंटी आ रही हैं, तो ये सारी इस तरह की चीज़ें चल रही थी। चैनल भी वही है, और मुनीर अकरम और ये पाकिस्तानी मामला पहले भी करता है। ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये यूएन में जाके पहली बार कोई कश्मीर पे बात कर रहा है, या पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर पहली बार कोई तनकीद कर रहा है इतने बड़े फोरम पे जाके। लेकिन पता नहीं, मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि मेजर गौरव आर्या को इशू क्या था, प्रॉब्लम क्या था। तुम लोग कुछ समझ आई? हाँ, मुझे समझ आ रही थी। आज उनकी अपनी बीवी से खास लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से आज वो बीवी तो नहीं है मैं कहाँ से आ तुझे बड़ा पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये बड़े गुस्से में थे आज। और वही बात है कि जो मैं पहले कहता हूँ थोड़ा बहुत जो मेरे को इससे इख्तिलाफ है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो नया भारत है सही है, बड़ी इम्प्रूवमेंट की है ऐसा वैसे। ये एक वो घर में घुस के मारने की? हाँ, घर में घुसने के मारे जो वो कह रहे हैं उनके इम्प्रूवमेंट है नहीं, डेवलपमेंट के लिहाज से, सोच के लिहाज से, कामों के लिहाज से, अच्छा, इकोनॉमी मजबूत करने के लिहाज से, जो इतनी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए हम बात करते हैं। बाकी ओवरऑल बात करें तो वो कोई इसमें कोई इस तरह की बात चलो नहीं हम है, उसी को बात मान लें। और अब देखना, मेरे पास आज जेब में 4 पैसे आ गए तो मैं फड़िया मारूंगा ही मारूंगा, मैं थोड़ी सी आवाज़ धड़ल्ले से बात करूंगा ही करूंगा। तो इंडिया की इस तरह दुनिया में वाह वाह हो रही है, ये बात सही है। लेकिन एक वो कहानी भी है कि वो शेर आया नहीं आता, फिर आता है, फिर नहीं आता, सुनिए भी ना। और जिस दिन वो हकीकत में आ जाता है ना, उस दिन फिर उनकी सबकी हालत खराब हो जाती है, जो वहाँ के लोग। तो शेर तो किसको कह रहा है यहाँ तो पे? एक मिनट, जो इंडियन लोग कह रहे हैं ना, जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास रॉकेट लॉन्चर है, वो ये वो ना, जिस दिन छूट गया ना यहाँ से, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देख ये एटम बॉम्ब है भैया, मजाक नहीं है। जिस दिन ये फट गया ना, उस दिन फिर सबकी फट जाएगी। सबकी फट जाएगी भैया। मैं क्या बोलूँ गौरव साहब को अभी कि माना कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर गई, ये हो गया वो हो गया, नया भारत आ गया, मान लिया सारा कुछ, लेकिन एटम बॉम्ब फिर भजन एटम बॉम्ब होता है। वो अलग बात है कि हमने अपनी वैल्यू गिरा दी है। ये कह गया है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, हम ऐसे कर देंगे, एटम बॉम्ब है ऐसे कर देंगे। तो पहले जो लोगों को, मतलब तू समझ रहा भी मैं कहना के चाह रहा हूँ? मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ठोकी हो गया। हाँ, मतलब मेरा मेन यही कंसर्न है। लेकिन मेन सारा वीडियो इसके ऊपर भी तो नहीं था ना, ये तो चलो एक एंड पे बात मैं वैसे एक बात करूँ कि मतलब इस बारे में बात है। बाकी जो हमारे दूसरे हैं जो चले गए यूएनओ में, मुनीर अकरम, हाँ, वो जाते रहे कहते रहे, अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे कहने पे रुकेंगे नहीं। और ये बात सही है कि वो सही करते हैं वो नहीं ना, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बात सही गौरव साहब की कि वो जाके हर मुद्दे पे, हर मीटिंग में आके बात करते हैं कि भाई लिमिटेड टाइम में आप अपनी जो चीज़ें, जो आपकी कमियां हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, उन पे बात करो। कश्मीर का मामला चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला। यहाँ तो हमारी आवाम को भी लेकिन सबसे पहले बात ये हमें जाननी पड़ेगी ना, क्या हम उस मसले को हल भी करना चाहते हैं या नहीं। कश्मीर वाले को नहीं किसको? वो पाकिस्तान के मामलात को हम वो तो नहीं करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो फिर हम इस बात देखना क्यों करते हैं? कंट्रीज कहाँ से कहाँ चलेगी, हम लोग अभी भी उधर। देखना अब भाई वही बात ना कि हमारे जो मामला हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब है, इतनी सारी हमें चीज़ों को ऊपर नीचे हुई है कि अब हमारे पास, मतलब हमको जो पैसा आता है वो हमारे बड़ों के पास चला जाता है कि नहीं। तो अब हमको पैसा और चाहिए मुल्क चलाने के लिए। तो अगर 100 रुपये आ गया, उसमें से 20 रुपये लग जाएंगे, 80 रुपये उनकी जेब में चले जाएंगे, जैसे 70 उनकी जेब में चले जाएंगे। तो और पैसा लेंगे तो उनके पास पैसा लेने के लिए और कोई बात नहीं है, तो इसलिए वो कश्मीर के बीच में ले आते हैं। और इस वजह से वो कश्मीर छोड़ना भी नहीं चाहते बड़े जो हैं। तो कोई बात मोहम्मद अहमद वली के मुखलिस नहीं है। तो अब ये तो होता रहेगा। लेकिन एक और बात है ना कि जो इंडिया बात कर रहे थे मेजर गौरव आर्या के इंडिया के बारे में कि इंडिया घर में घुस के मारता है, ये करता है, वो करता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई जिस तरह बंदा कहता है मजेदार वाली बात नहीं, जो बालाकोट वाली वीडियो है ना, इस पे मैं कर रहा हूँ रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को ना इस पे वीडियो बनानी है दोबारा। मैं अपने पूरा रिसर्च करके ना फिर मैं आऊँगा बालाकोट का वाकया क्या है। ये जो मुद्दा जोड़ते हैं बालाकोट का, ये क्या नाम है उसका, जो अटैक पहले हुआ था पुलवामा अटैक को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है उनके हिसाब से। लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, अभी मैं देखूंगा तो फिर मैं करूँगा। नहीं मतलब ये नहीं है दुनिया हिल जाएगी, लेकिन मैं देखूँ सही कि मतलब पिछली कहानी क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने देखी उसमें मुझे नज़र आया कि भाई बातों में फ़र्क आ गया। अच्छा हाँ, अब बता। मैं ये बात कर रहा था कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ये बात करी कि हम घर में घुस के मारते हैं। गवर्नमेंट की बात करें, बंदा गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट हो, बात तो एक ही है ना। तो अब वो अगर ये बात करते हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बातें बताने वाली नहीं है। ये बातें इस तरह की जिस तरह कहते हैं कि चढ़ता सूरज और चढ़ता चांद सब हर बंदा ही देख लेता है। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है।
बंदों को वैसे भी पता चल रहा है, अगर पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, तो इंडिया बाकी अपनी सेफ साइड रहने के लिए भी अपने आप को सेव कर रहा है। मतलब जहाँ पे इतनी ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं, वैसे ये है कि ये बात करने से पहले ना वो थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दे दें कि आप एक दफ़ा अपनी जो खुफिया एजेंसियाँ उनको भी अलर्ट कर लें, क्योंकि जब घुसेगा पाकिस्तान तो पता आपको भी नहीं चलना। पिछली वीडियो में क्या बात हो रही थी कि जितनी जितनी अटैक्स हुए हैं ये सब पाकिस्तानियों के, मान लिया पाकिस्तानियों ने कराए, हम घुस गए आपको पता ही नहीं चला। जब आप घुसोगे ना हम तो पकड़ लेंगे। लेकिन ये जैसे बालाकोट में पकड़ा था। चलो एक दफ़ा हो गया, लेकिन हर दफ़ा तो नहीं ना कर सकते ना। अभी सुना हमारा एक दफ़ा हो गया, आपका 5 दफ़ा हो गया, लीड कौन कर रहा है? सुना सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, चलो वो भी 2 बार हो गया। एक हद तक सही है, लेकिन जो इस तरह के वाक़यात हैं ये तो आम वाक़या थोड़ी ना है। छोटे मोटे हो गए, एक गोली फेंक दी तो भाई बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमने ऐसा कर और दिया। वो मिसाइल भी आ गया था गलती से, वो भी नहीं रुका। ब्रह्मोस तो आया था, 3 हो गए। ये तो अभी थोड़ा सा भी दिमाग में जोर नहीं दिया, थोड़ा सा देंगे लाइनें चीज़ें बड़ी आ जाएंगी। भैया ये मिसाइल है, अब तुम मुझे ये बता कि चलो ये दीवार, अगर मैं दीवार बना दूं क्या नाम है बुलेट प्रूफ की, तो यहाँ से कोई चीज़ गोली फेंकेगा तो वहाँ पे रुक जाएगी आके। जो हवा में जो स्पेस है, क्यों भैया उसका एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए तो होता है, नीचे से दूसरा मिसाइल जाता है उसके पास जाके फाट जाता है। आहो ये बात भी सही है। इंटरसेप्ट उसमें वो टेक्नोलॉजी दूसरी है, दीवार तो नहीं बनानी ना। अगर हम इस पे बात करेंगे ना तो फिर बातें बहुत ज़्यादा निकल जाएगी। लूप होल हर चीज़ में होते हैं, इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। अच्छा शुक्र मन। मैं तो मान रहा हूँ पहले ये बात है। अच्छा तो फिर ये क्यों कह रहा है कि हम नहीं, अच्छा वो खैर बात- छोड़ो इस बात- बात को। बात- अब बात ये करते हैं कि जो है ना इन्होंने बात की इस तरह की कि जब इतनी ज़्यादा तरक्की एक मुल्क कर रहा है, कोई भी मुल्क है उस वो जब तरक्की करता है उसको दुश्मन भी बनता है, सब कुछ होता है, तो उसके बावजूद वो ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये लगा है, मैंने जो फील किया इस वीडियो के अंदर कि हमें मतलब इंडिया को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हम इस तरह करते हैं, हम उस तरह करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। जब टाइम आए, अगर कोई इस तरह का पंगा लेता है तो टाइम पे उसको जवाब दे, उसको रिस्पॉन्स करे, ना कि ये कि पहले वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बरसते हैं वो गरजते नहीं। बस वो कंटेंट भी तो क्रिएट करना है कुछ ना कुछ। बस लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा नहीं कि वो उस चीज़ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो हो नहीं रहा। ये वही बात है ना, लेकिन कि ये वो उसमें बात हमें की भी जाए पता है। जो है ना एक तो ना हुकूमत लेवल पे इस तरह के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, एक हमारी आवाम, इंडियन पाकिस्तान की आवाम भी ना वो उनमें भी भड़ास चल रही है। कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि नहीं हम भाई हैं, हम ये हैं। कहने को तो मेजर साहब भी कह रहे हैं कि हमारे भाई बहन पाकिस्तानी देख रहे हैं, वो एक अलग बात है, यार, लेकिन भड़ास तो भी है ना। बढ़ास वाली बात जो है ना, मैं एक समझ लो कि आपको एक वो कहते हैं ना गुड़ती पंजाबी में, वो आपको दी गई है बचपन से लेकर। आहो। आप लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वही ब्रेन वॉशिंग जो हम स्टडी पे बात करते हैं कि स्टडी एक जिस तरह समझ गए लगी है हाँ वो एक पूरी बिल्कुल बात। अलग सा टॉपिक है बिल्कुल ऐसे, हाँ हाँ। तो उसी तरह ये भी वही चीज़ है सेम, कि हमें उस बात का पता ही नहीं कि हम किस जेल के अंदर है। इस पे मुजम्मिल अली शाह ने भी वीडियोस बनाई हैं और भी बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं, और ये बात भी हकीकत है कि जब तक हमें अपनी लाइफ के असूल या पैटर्न का पता ही नहीं होगा तो फिर हम इस तरह के काम करेंगे, उसका रिजल्ट भी यही निकलेगा। आज जो कोई बात कर रहा है कि जिस तरह अब्दुलरहमान बात कर रहा है कि आपको बम का पता चल जाएगा, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, अगर ये ट्रेनिंग अब्दुलरहमान की हुई होती कि हमें बम वगैरह नहीं चलाने एक दूसरे के ऊपर, हमें इंसानों की तरह दुनिया में ये रहना मैं भी है, कह रहा हूँ ना। तो आज अब्दुलरहमान ये बात ना करता। लेकिन नहीं क्या मैंने उसके- वो गुरु साहब की बात भी की है कि गुरु साहब कह रहे हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे वो हो एक गया। अब्दुलरहमान वो बात सही है, अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो उसका हाल ये नहीं है कि दूसरा बंदा भी मैंने उसको ये गलत नहीं करे। कहा कि और एटम बम मेरे कहने पे नहीं चलने वाला मेरा मतलब। ओहो, चलना ना चलना अब्दुलरहमान और बात है। एक बात है, बंदा किसी को गाली गलौज करता है तो वो हो नहीं जाती, लेकिन उसको गुस्सा क्यों आता है फिर? नहीं एक मैंने तो चीज़ ये है, बोला वो है कि कहने का उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, काम लाजमी नहीं कि प्रैक्टिकल हो। जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना, हाथों टुके पैगी गल एक ही है, कि अगर बंदे को बंदा अंदर से वो बात कर रहा है ना तो प्रैक्टिकली करने में और उसको करने में कोई यार वो इतना खास difference नहीं आता। मैं बड़े देर देर तक गौरव साहब जो ना वो हर दफा ही बोलते हैं कि ये ऐसा ये हाँ, ऐसे। वो तो उनकी- मैं कह रहा था कि यार मतलब ये मुकाबला करूँ। नहीं मुकाबला नहीं करूं, थोड़ा सा उनको हम तो उनको भी ये वो बात तो कहते हमारी हैं, वीडियो नहीं देख रहे होंगे हम तो उनको भी ये बात करते हैं, मेजर गोरवारिया को भी, नहीं वो देखते हैं वीडियो हमारा। इसलिए उनका दाग छोटा हुआ। हम उनको भी ये बात करते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, मतलब क्या हिलाकियात के खिलाफ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहरहाल आज की क्या वीडियो हम करते हैं, और सबर तो करना हाँ। है, ये जो बैठे हुए साहब ये किधर गए? मैं तुम लोग की बातें सुन रहा हूँ आज। आज एंजॉय कर रहा है वो, उसको आज एंजॉय कर तू रहा है। तेरा वैसे क्या है इस हवाले से? मेरा इस सवाल से जो था वो मैंने थोड़ा बहुत बताया। क्या वीडियो देखी नहीं, तो एडिट हो जाएगा। तू सुन नहीं रहा था।
ये हमारा ओपिनियन था, देखा आप लोगों ने अपनी राय नीचे कीमती जो है राय लाजमी आगाह कीजिए कमेंट्स में। मेजर गौरव वाले को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।